आप सामने दृश्य देखिएगा, जो हाइट बार लगा होता है, सबसे पहले ट्रक उससे टकराई होगी, उसके बाद वो आधे अंदर तक चले गई। जब ट्रक को बाहर निकाला गया दिन में तो ये स्थिति हो गई है। अब टाउनशिप से पटरी के इस पार आने वाले लोग या फिर इस तरफ से टाउनशिप जाने वाले लोगों को दिक्कत होने वाली है लगभग 2 महीने के आसपास इस शेप के चक्कर में, क्योंकि आप आधे ब्रिज को जब पहुंचते हैं तो एक अंधा मोड़ सा आता है जहां लगातार हादसे होते हैं, और अब जब वहां से ट्रैफिक बढ़ जाएगी, जब ज्यादा वाहन वहां से गुजरने लगेगी तो हादसे के चांसेस बढ़ जाएंगे। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सामने आप दृश्य देख पा रहे होंगे, ये भयानक दृश्य कल रात से हो चुकी है, क्योंकि कल रात को 1 से 2 बजे के बीच एक महाराष्ट्र की नंबर प्लेट वाली ट्रक चालक जो है वो अंडर ब्रिज से ट्रक को घुसाने की कोशिश करता है और ट्रक जो है बहुत बुरे तरीके से अंदर फंस जाती है, जिसके बाद जो ये अंडर ब्रिज का दृश्य है वो आपको सामने दिख भी रहा होगा। कल रात में हमने लाइव रिपोर्टिंग की थी, ग्राउंड पर आकर ड्राइवर से बातचीत की थी कि आप कौन सी स्थिति में थे, कितनी स्पीड में थे ट्रक को लेकर, कि आपको ये अंडर ब्रिज नहीं दिखाई दिया जिसमें से ट्रक जा नहीं सकती है, हैवी वाहन जा नहीं सकती है, वहां आपने ट्रक को डाल दिया। आपको ट्रक के बारे में बताते हैं कि महाराष्ट्र की नंबर प्लेट थी, MH नंबर प्लेट, और उसमें प्लाईवुड ले जाया जा रहा था, ऐसे वाहन चालक यानी ड्राइवर का कहना था। और हमने ड्राइवर से बातचीत की कि उस रास्ते से आप किस रास्ते से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे, तो ड्राइवर ने बताया कि रायपुर से होकर वो नागपुर की तरफ जा रहे थे। और कई सारे ऐसी बातें उन्होंने कही जो सुनने में ऐसा लग रहा था कि ड्राइवर वाहन चालक जो है वो झूठ कह रहे हैं, क्योंकि आप सामने दृश्य देखिएगा, जो हाइट बार लगा होता है, सबसे पहले ट्रक उससे टकराई होगी, उसके बाद वो आधे अंदर तक चले गई। जब ट्रक को बाहर निकाला गया दिन में तो ये स्थिति हो गई है अंडर ब्रिज की। वाहन चालक यानी ड्राइवर से जब हमने बातचीत की तो उसने बताया कि वो रायपुर से नागपुर की तरफ जा रहा था। लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड की ट्रक थी, यानी कि लॉजिस्टिक जो ट्रक होती है उसमें हैवी सामान, हैवी माल लोड करके ले जाया जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या जो लोकेशन होती है वहाँ ले जाया जाता है। प्लाईवुड ले जाया जा रहा था और ड्राइवर ने बताया कि सामने पशु आ गए थे, सामने गाय थे, सामने इंसान थे, उनको बचाने के चक्कर में उसने रायपुर से रूट सामने चौक से अंडर ब्रिज की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया, जिसकी वजह से ब्रेक नहीं लगा, और ब्रेक नहीं लगने की वजह से उसने ट्रक को अंदर अंडर ब्रिज में डाल दिया और ये दुर्घटना हो गई। अब बड़ा सवाल यह है कि ड्राइवर जो था वो नशे में था कि नहीं था, इसकी पुष्टि होगी आगे। और बातचीत के दौरान आपने जो वीडियो देखा होगा उसमें ये लग रहा है कि ड्राइवर जो है वो किसी ना किसी प्रकार के नशे में है, ये अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन बात सुनने से लग रहा था। आपको अंडर ब्रिज के बारे में बता देते हैं। 2020 में ये अंडर ब्रिज का निर्माण हुआ था लगभग 9.5 करोड़ के आसपास की लागत से, और लगातार इस ब्रिज में कुछ कुछ समस्या आती भी रही है, पानी, चाहे वो पानी भरने को लेकर हो, चाहे अलग अलग समस्या हो। लेकिन ये जो दृश्य है, अब टाउनशिप से पटरी के इस पार आने वाले लोग या फिर इस तरफ से टाउनशिप जाने वाले लोगों को दिक्कत होने वाली है लगभग 2 महीने के आसपास, क्योंकि PWD काम की शुरुआत कर चुकी है। सामने आपको तस्वीर में भी दिख रहा होगा, ये लोहे भी आपको दिख रहे होंगे। 2 महीने के आसपास लोगों को तकलीफें होने वाली है यहाँ से गुजरने के लिए। अब बड़ा सवाल ये होता है कि 2 महीने तक जो ईजी रास्ता था अंडर ब्रिज, अब आप और मैं जो इस रास्ते से गुजरते थे वो ईजी तरीके से कैसे जा पाएंगे, क्योंकि एक ही अंडर ब्रिज है जिससे डायरेक्ट टाउनशिप से नेहरू नगर की तरफ जाया जा सकता था। अब आपको फ्लाईओवर यानी कि ऊपर जो ओवर ब्रिज है वहां से होकर नेहरू नगर की तरफ जाना होगा, क्योंकि एकलौता यही रास्ता है। दिक्कतें इसलिए भी बढ़ जाएंगी क्योंकि अगर आप सुपेला तरफ से नेहरू नगर की तरफ आते हैं और उसके बाद टाउनशिप की तरफ इस अंडर ब्रिज का प्रयोग करने वाले वाहन चालक थे, तो अब नहीं कर पाएंगे जब तक ये ब्रिज तैयार नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ से रास्ता ही नहीं है। और अब आपको सामने से घूमकर फ्लाईओवर लेना पड़ेगा, या फिर आपको बोगदा पुलिया वाले रोड से टाउनशिप से अगर आपको नेहरू नगर जाना है तो वो रास्ता आपको अपनाना पड़ेगा। अब काफ़ी सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि कितने दिनों में ये अंडर ब्रिज तैयार हो जाएगी और क्या कुछ इसमें होने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप द्वारा इस अंडर ब्रिज का 2020 में लोकार्पण भी किया गया था, और उसके बाद अब दृश्य सामने देख पा रहे होंगे, लगभग 9.5 करोड़ के आसपास की लागत के बीच की हालत है अब ये हो चुकी है ट्रक के अंदर घुसने से। अब बड़ी दिक्कत टाउनशिप से जो इस तरफ जाएंगे उनके लिए ये होने वाली है, क्योंकि आधी ट्रैफिक जो है वो कट जाती थी अंडर ब्रिज का प्रयोग करने की वजह से। लेकिन अब जो पूरी वाहन चालक हैं, पूरी ट्रैफिक है, अब वो ऊपर का सहारा लेगी, यानी कि फ्लाईओवर का सहारा लेने वाली है। अब यहाँ भी दिक्कतें बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्लाईओवर के बारे में हमने आपको कितने बार वीडियो दिखाया है कि फ्लाईओवर में कितने गड्ढे हैं, फ्लाईओवर में लाइट नहीं जलती है, फ्लाईओवर में कितने लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। और आप सामने तस्वीर में भी देख पा रहे होंगे कि लगातार
लगातार रिपेयरिंग का काम चालू है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा क्योंकि इतने बड़े हादसे को बनाना, क्योंकि आप पूरे वो ब्रिज को देखेंगे तो ये सारी चीज़ों को उखाड़ के नए तरीके से बनाया जाएगा, नई हाइट बार को लगाया जाएगा जिससे वाहन चालक जो होते हैं बड़ी वाहन यहाँ से ना डालें। लेकिन अब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था वो है फ्लाईओवर। फ्लाईओवर जो आप देख रहे हैं इसको लेकर कितने सारे सवाल भी उठे हैं, चाहे वो गड्ढे हों, लाइटिंग हो, और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है वो इसकी शेप को लेकर है। इस शेप के चक्कर में, क्योंकि आप आधे ब्रिज को जब पहुंचते हैं तो एक अंधा मोड़ सा आता है जहां लगातार हादसे होते हैं, और अब जब वहां से ट्रैफिक बढ़ जाएगी, जब ज्यादा वाहन वहां से गुजरने लगेगी तो हादसे के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि लोगों को कभी ना कभी जल्दी होती है रैश ड्राइविंग की, कभी ना कभी वो रैश ड्राइविंग करते हैं और जिसके वजह से बड़े हादसे हो सकते हैं। तो ये बड़ा सवाल फ्लाईओवर के लिए भी है। ये सीखने और जानने वाली बात है कि फ्लाईओवर की हालत ऐसी क्यों है। बाकी रिपेयरिंग का काम चालू हो चुका है। कल रात के हादसे के बाद 1 से 2 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है। महाराष्ट्र की नंबर प्लेट वाली ट्रक लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड जो प्लाईवुड लेकर जा रही थी वो इस अंडरब्रिज में ट्रक को डाल देती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह अंडरब्रिज कितने जल्दी तैयार होता है। टाउनशिप और पटरी के इस पार वाले लोगों को कितनी जल्दी राहत मिलती है ट्रैफिक से, क्योंकि अब लगभग 2 महीने तक के तो आपको आराम नहीं मिलने वाली, क्योंकि आपको अलग रूट फॉलो करना पड़ेगा। एक सवाल इसमें यह भी है, क्योंकि जब हम आपको गड्ढे की खबर दिखाते हैं तो गड्ढे की खबरों के बाद जो अधिकारी होते हैं या फिर उस क्षेत्र से संबंधित जो नेता होते हैं वो खाना पूर्ति करते हैं गड्ढे को भरने के लिए। अब इस अंडरब्रिज को देखना होगा कि जब आपको पता ही है कि किसी चीज़ को दोबारा बनाया जाता है तो उसे खाना पूर्ति की तरह, यानी सिर्फ दिखावे के लिए बनाया जाता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये अंडरब्रिज की तैयारी PWD अभी बना रही है, जिस ठेकेदार ने इसका काम लिया है, वो इस अंडरब्रिज को किस तरीके से बनाते हैं, कितने सुंदर और सही तरीके से बनाते हैं कि ये अंडरब्रिज आगे लंबे समय तक चले और जो यहाँ से गुजरने वाले, रोजाना गुजरने वाले लोग हैं उनको कितनी राहत मिलती है। बाकी इस अंडरब्रिज को लेकर क्या कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे, लेकिन हालत अब देखेंगे दर्दनाक है। ड्राइवर से भी हमने बातचीत की थी, लेकिन ड्राइवर की बात समझ नहीं आई थी कल। बाकी उसके ऊपर जांच होगी और आगे जो भी अपडेट होगा इस अंडरब्रिज को लेकर, कब तक ये तैयार होगा, हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बाकी अपडेट के लिए बने रहेगा भिलाई टाइम के चैनल के साथ में। और इस दुर्दशा, इस हादसे को लेकर, इस ट्रक चलाने के तरीके को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। अभी इसमें लोहे का जो एंगल था झुका हुआ था उसको क्लीनिंग किया जा रहा है। क्लीनिंग के बाद जल्द से जल्द इसमें रिपेयर किया जाएगा और जितना जल्दी हो सके आम जनता के लिए रास्ते को खोल दिया जाएगा। जब तक ये अंडरब्रिज प्रयोग में नहीं आता, क्या कोई वैकल्पिक मार्ग है जो लोगों को बताया जाएगा? वैकल्पिक मार्ग अब यहाँ से मतलब ओवरब्रिज है, ओवरब्रिज के ऊपर से जा सकते हैं।